एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू मिनी ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। फिलहाल मेरा ब्लॉग हो रहा है सुबह के 5 बजे से शुरू, और मेरे ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज प्लीज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर पुराने हैं तो दिल से कमेंट कीजिएगा, और इसी तरह से सपोर्ट करते रहना, प्यार भरा सपोर्ट हमें देते रहना गाइज। तो वीडियो को फुल वॉच करके देखना, स्किप भी बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मजा नहीं आता है वीडियो को देखने में गाइज। तो चलते हैं, अपने ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं, और उसके बाद में करेंगे पूजा, और फिर बच्चों का लंच बनाऊंगी। बच्चे जाएंगे स्कूल और बच्चों को मैं छोड़ने जाऊंगी गाइज। तो आप सब बने रहना। तो चलिए हमारे किचन में। सो गाइस, यहाँ पर अपने ठाकुर जी को मैं हल्दी से आज स्नान करा रही हूँ, और उनके लिए मैंने बहुत ही प्यारी ड्रेस निकाली है। तो नहाकर ये हो गए है रेडी। फिर उसके बाद मेरे लाला जी का लुक ऐसा आया है। इनका फुल मेकअप मैंने अच्छे से किया है। बट उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में। मैंने रात राजमा भिगो कर रखे थे, तो मैंने उनमें उबालने के लिए, सीटी लगाने के लिए रख दिए हैं। उससे पहले मैं कर लेती हूँ पराठे की तैयारी, क्योंकि उनमें बनाने में अभी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर फटाफट से मैं पराठे बना देती हूँ, और फिर जब उनमें सीटी लग जाएगी तो सब्जी बना रही हूँ, रोटी पराठे यानी बच्चों के लिए। तब तक मेरे आलू में लगेगी सीटी, और अच्छे से जब ये हो जाएंगे तैयार तो मैं सब्जी बना दूंगी फटाक से। और तब तक ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ में मैं हमेशा 2-3 काम कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक ही काम के पीछे बैठ ही रहूँ, तो काम ऐसे नहीं होएगा और फिर भी लेट हो जाऊंगी। तो सबसे पहले हमको साथ ही साथ एक दो हाथ के साथ साथ अपना दिमाग भी चलाना चाहिए हमेशा, क्योंकि एक काम के भरोसे बैठेंगे तो लेट हो जाते हैं। बट उसके बाद मैंने पराठे बनाकर, सब्जी बनाकर रेडी कर दिया है। यहाँ पर मेरी आलू हो गई है तैयार बनकर राजमा। बट उसके बाद आ जाती हूँ मैं अपने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को भोग लगाती हूँ, और जब तक उनको भोग लगा नहीं पाती तब तक मुझे सुकून नहीं पहुँचता है। और अगर मैं सुबह सुबह उनका भोग लगा देती हूँ तो मानो कि ऐसा फील होता है कि हाँ, मेरे ठाकुर जी हमेशा मेरे साथ है, और वे आकर भोग भी लगाते हैं। और जब मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो ये चलता रहता है कि आज मैं लेट हो गई, तो बहुत ज्यादा उनको दुख होया होगा कि अब तक मुझे भोजन भी नहीं मिला। तो गाइस, यहाँ पर लाला जी का भोग भी लगाकर मैंने उनका अच्छे से मुंह क्लीन कर दिया है। और उसके बाद हम बच्चों को रेडी करके निकल चलते हैं स्कूल के लिए। यहाँ पर मितांश, उसकी मम्मा जा रही है, तो उसको टाटा बाय कर करके हम निकल जाते हैं स्कूल के लिए। बच्चों का स्कूल यहाँ पर आ गया था, तो बच्चे चले गए हैं स्कूल के अंदर, और मैं चलती हूँ रूम पर। बट उसके बाद मैंने आकर फटाफट से झाड़ू निकाली है, और झाड़ू लगकर हो गए रेडी। तो गाइस, अभी अभी आई हूँ स्कूल से, और बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ। बच्चे लोग चले गए स्कूल, और फिलहाल टाइम हो चुका है 8:30। गाइस, टाइम हो चुका है 8:30, और मैं जा रही हूँ मंदिर। मैंने आके झाड़ू निकाली है, और झाड़ू निकालने के बाद अब मैं जाऊंगी मंदिर। और पूजा पाठ मेरी अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ लाला जी को भोग लगाया है। बच्चों को स्कूल गई थी छोड़ने के लिए, और वहां से आके तुरंत झाड़ू निकाल के अब मंदिर जा रही हूँ। मंदिर से आने के बाद में मैं पूजा पाठ करूंगी घर पे। मंदिर की तो हो जाएगी, और फिर घर पे पूजा पाठ करूंगी। उसके बाद में मेरे जो कार्य होते हैं वे सारे इकट्ठे हो जाते हैं गाइज। तो मैं उनको ऐसे धीरे धीरे फॉलो करती हूँ, तब जाके मेरा काम पूरे दिन के खत्म होते हैं। पता ना दिन में कितने हजारों काम निकल आते हैं। कभी इधर से कोई काम निकल आता है, कोई इधर से काम निकल आता है, लेकिन हम लोगों को करना होता है। हाउस वाइफ जो होते हैं उन्हीं को सारे काम एडजस्ट करने होते हैं गाइज। जैसे एक लेडीज अपने घर को लेकर चलती है, ऐसे ही सारे काम अपने आप होते चले जाते हैं। और भगवान पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपके सारे काम पूरे होने लगेंगे। इसीलिए हम लोग आपको कहते हैं कि शिवलिंग पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाए, क्योंकि आपकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। जैसे मैं डेली जाती हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, मेरा ये एक अच्छा रूटीन है। और मैं एक भी दिन अगर मिस हो जाता है मुझे महादेव जी के ऊपर मतलब जल समर्पित करने के लिए, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ छूट गया है आज। तो पूरा दिन ऐसे खराब जाता है। इस वजह से मुझे बहुत ही अच्छी मतलब सुकून, और अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है महादेव जी के प्रति कि मेरा जब तक मतलब हाथ पैर चलेंगे तब तक महादेव जी पर एक लोटा जल तो मैं चढ़ाती ही रहूंगी।
सो गाइस, आप भी एक नियम जरूर बनाइएगा अपनी जिंदगी में। अपने महादेव जी पर एक लोटा जल अवश्य चढ़ाइए, आपकी जिंदगी की सारी समस्या खत्म हो जाएगी धीरे धीरे, और आप लोगों के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। तो मैं जा रही हूँ मंदिर में पूजा करने के लिए, और आप सब भी चलिए हमारे साथ भगवान जी के दर्शन करने के लिए, भोलेनाथ जी के। तो सारे काम अपना आप शुभ होने लगते हैं। जैसे आज है मंगलवार और हनुमान जी का वार है गाइस, तो आप सब भी हनुमान जी के दर्शन कीजिएगा। तो चलते हैं, हमारे साथ बने रहिए प्लीज। तो गाइस, तो पूजा पाठ हो चुकी है मेरी, और फिलहाल मैं किचन में जाऊंगी अब खाना बनाऊंगी सबके लिए। 9:30 बज चुके हैं गाइस, और यहाँ तक का तो मेरा सारा काम हो गया है। और मेरे हस्बैंड है, ड्यूटी से नहीं आए अभी तक, वे भी आ जाएंगे तो उनके लिए भी नाश्ता बना देती हूँ, तब तक मैं रेडी कर देती हूँ। तो आप सब बने रहना गाइस, चलते हैं किचन में। बट यहाँ पर मैंने लगा रखी है मशीन, और कपड़े धुल जाएंगे फिर उनको ड्राई करके अच्छे से सुखा देंगे, यहाँ तक का हो तो जाएगा गाइस, मेरा तो काम। सारा काम हो चुका था मेरा। और पता क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने आगे का ब्लॉग ही नहीं बनाया है। जब मैं मंदिर से आई और पूजा पाठ की, और उसके बाद में हमने चाय नाश्ता भी कर लिया, और फिर मैं भूल गई कि मुझे आगे का ब्लॉग भी शूट करना है कि नहीं। दिमाग में से निकल गया क्योंकि काम थे बहुत सारे। तो तुरंत मैं कपड़े धो के और पानी निकाल के, और उसके बाद में एक दो वीडियो शूट की, और फिर मेरा टाइम हो गया था बच्चों को ले जाने के लिए, और फिर मैं स्कूल में पहुंच गई थी। और बच्चों को लेकर मैं तुरंत आई रूम पर। तो फिर मैंने आके चावल बनाए, और फिर उसके बाद में बच्चों को खाना खिलाया। खाना खिला के बच्चे भी थोड़ी देर बाद मतलब रेस्ट करा, और वे भी सो गए और मैं भी सो गई थी गाइस। और वे तो सो ही रहे हैं क्योंकि वे जब भी आते ड्यूटी से थक जाते हैं, तो उनको नींद आती है, तो वे अपनी नींद पूरी उतारते हैं। तो वे तो सो ही रहे थे, और फिर बच्चे भी सो गए और मैं भी सो गई, तो मुझे तो पता ही नहीं रहा। और फिर सोचा हो मैंने आगे का ब्लॉग तो शूट भी नहीं किया। और गाइस, फिलहाल टाइम हो रहा है ब्लॉग का, देखो शाम के 4 बज चुके हैं, और मैं बस भी अभी अभी बस बच्चों को स्कूल मतलब ट्यूशन में छोड़ के आई हूँ। और बाहर जाके देखा कि बारिश भी आ गई थी, हम लोगों को पता ही नहीं चला। गाइस, ये है कि हम ना अंदर है थोड़ा सा, मतलब ग्रिल के पास में नहीं है, जिससे कि पता चलता रहता है कि बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो हम लोगों को पता नहीं चलता है। और देखा कि बाहर जाके मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गई कि बारिश ने बहुत सारा पानी गीला गीला कर रखा है। मैं ये कह रही किसी ने पानी छिड़ रखा है शायद धूल की वजह से, लेकिन ये नहीं पता था कि बारिश भी आई है, सच में बारिश आई है। पता ही नहीं चला कब में बारिश आई। हाँ, मतलब दोपहर में तो बादल हो रहा था, जब मैं बच्चों को लेने गई थी स्कूल में, तब बादल हो रहा था बहुत तेज से। और उसके बाद में हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं, बच्चों को लेकर अंदर बैठे रहते हैं। और धूप ज्यादा होती है ना, लू चलती है, एक तो गर्मी होती है, इस वजह से हम लोग बाहर नहीं निकलते हैं ना, बच्चों को जाने देते हैं। सो अभी मैं देखा कि बारिश हो गई, वाह कितना ठंडा मौसम हो रहा है गाइस। और फिलहाल तो 4 बज चुके हैं, और बच्चों को छोड़ के आई हूँ फिर से। और क्या नाम, अभी थोड़ी देर बाद मैंने लाला जी को उठा दिया, और चाय पानी भी पी लिया है शाम का 6 बजे, 3 बजे का नाश्ता पानी होता है जो। तो गाइस, चलिए बाहर चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं मौसम कैसा हो रहा है फिलहाल शाम के टाइम का। और इनका भी टाइम हो जाएगा, ये भी 5 बजे ड्यूटी के लिए तैयार होते हैं, इनको भी उठाना है। तो चलिए हमारे साथ बाहर घूम के आते हैं। सो गाइस, चल रहे हैं बाहर, ग्रिल के पास जा रही हूँ, आपको दिखाती हूँ मौसम कैसा हो रहा है फिलहाल। आ गए हम। सो गाइस, ये देखिए, वाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बादल भी हो रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैम मौसम, और बादल, और रोड पे गीला गीला हो रखा है। बारिश आई थी, इस वजह से हम लोगों को पता नहीं चलता है। देखिए, देखिए इस फिलहाल शाम के 4 बज चुके हैं, और मौसम देखिए कैसा हो रहा है। ठंडा मौसम हो रहा है, एकदम गर्मी नहीं है बिल्कुल भी, और हवा भी नहीं है। बादल सा है थोड़ा थोड़ा, मतलब जगह जगह पे बादल सा है। और अभी भी लगता है कि बारिश आएगी शाम को थोड़ा रुक के।
अभी तो कुछ मतलब वो नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा है कि बारिश आएगी, लेकिन बादल हो रहा है, पता नहीं है कब बारिश आ जाए कब नहीं। सो गाइस फ़िलहाल तो मेरे ब्लॉग में आज इतना ही, और इसी तरह से मिलते रहेंगे आप सबके साथ में एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तो प्यार भरा सपोर्ट प्लीज़ देते रहना, और ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना, वीडियो को फुल वॉच तक देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, है नहीं तो ब्लॉग अच्छा नहीं लगता है, समझ में नहीं आता है। सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी के लिए। तो आप सबसे हम लेते हैं इजाज़त, और आप सबको तहे दिल से राधे राधे गाइस, जय श्री कृष्णा। मेरी यूट्यूब फैमिली को राधे राधे।